हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी। आई एम तोशीन, योर मैथ्स टीचर, जो आज आपके लिए लेकर आई है एक्सरसाइज 4.2। जी हाँ, आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे? आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में हम ये कर चुके हैं कि हमें ये पता करना चाहिए कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पहचान सकते हैं। पहचानना आ गया सभी को कि जिसमें टू वेरिएबल्स हो और किसका हो, किस स्टैंडर्ड फॉर्म का हो, वो भी मैंने आपको बताया था। या मैं कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो किस तरीके से होता है? ax plus by plus c equals to 0, राइट? तो एनी स्टैंडर्ड इक्वेशन या मैं कहूँ कोई भी इक्वेशन होगी और वो टू वेरिएबल्स में होगी एंड प्लस लीनियर होगी तो वो किस तरह से दिखेगी? कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। नाउ वेरिएबल्स क्या है? कुछ भी तरीके से लिए जा सकते हैं। एक्स और वाई की जगह पर p q s t एनीथिंग कैन कम। बट क्या होगा? अब जैसे जैसे एबीसी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्या आ जाएंगी? इक्वेशंस आती रहेंगी। क्लियर था इतना? फिर मैंने आपको ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, है ना? मैंने आपको कहा था क्या कि यहाँ पर अगर आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे? मैंने आपको एग्जांपल किस तरीके से दिया था? मैंने कहा था अगर ये क्या होता, वन वेरिएबल में होता। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4x इज इक्वल टू 5, 4x इक्वल्स टू 5। यहाँ पर मुझे क्या करना है? फाइंड करना है x की वैल्यू को। तो कैसे कर रहे थे हम? हमने कहा कि लेट्स पुट इट इक्वल्स टू 0 और फिर हम क्या करते थे? सेपरेट कर देते थे अपने वेरिएबल को। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? 4x इक्वल्स टू 5 है, तो सिंपल ट्रांसपोज कर देते हैं हम किसको? 4 को। ट्रांसपोजिंग का भी मतलब मैंने आपको समझाया था क्या कि जैसे ही आपका क्या है वेरिएबल इक्वेशन के यानी इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या कर लेता है? अपना ऑपरेशन चेंज कर लेता है। कैसे? अगर एडिशन में है तो वो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, सब्ट्रैक्शन में होता है तो वो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में एंड डिवीजन का है तो मल्टीप्लिकेशन में। तो दिस प्रोसेस वाज नोन एज ट्रांसपोजिंग। इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिंग। जब हम नंबर्स को इधर से उधर लेकर जाते हैं ना तो इसे हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं, राइट? अब यहाँ पर मुझे ये वैल्यू मिल गई कि x तो हो गया मैम 5/4 हो गया, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब अगर ये क्या हो जाए? टू वेरिएबल में चेंज हो जाए तो मैंने आपको क्या बताया था कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है? सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि जो टू वेरिएबल्स में होगी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर मतलब कुछ ऐसे पेयर ऑफ द नंबर्स जो कि क्या है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ ए और बी वैल्यूज ले ली, ठीक है, और मैंने क्या कहा कि ये क्या है? सॉल्यूशन है किसका? इस इक्वेशन का। मैंने यहाँ पर लिखी है इक्वेशन, कैसी है वो? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दैट मींस एक्स और वाई दोनों की ही क्या होंगी? यहाँ पर वैल्यूज होंगी, राइट? तो यहाँ पर मैंने क्या किया? एक्स की जगह पर ए रख दिया और वाई की जगह पर बी रख दिया, राइट? तो मैंने कहा कि अगर ऐसे वैल्यूज को रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाती है राइट हैंड साइड के तो वो क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है ना? इसी को ही हमने क्या कह दिया कि यस इट इज सॉल्यूशन। कि अगर इस वैल्यूज को यानी ये जो वैल्यूज थी ये कैसी थी? वेरिएबल्स की वैल्यूज थी। और अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन है क्या बेटा? सॉल्यूशन वेरिएबल की ही तो वैल्यू है एक पर्टिकुलर कंडीशन में। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लीनियर का एग्जांपल लिया वन वेरिएबल का, तो यहाँ पर क्या आया? मैंने क्या निकाला? एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स क्या था? वेरिएबल था। सिंपली अगर मुझे क्या है टू वेरिएबल्स की भी कहा जाता है कि सॉल्यूशन निकालिए तो मतलब क्या है इसका? कि मुझे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट, राइट? तो वेरिएबल्स अगर दो है तो दो वैल्यू होंगी, तो दो वैल्यू है तो मुझे उसको कुछ इस तरीके से लिखना है। कैसा? कि उसको ब्रैकेट में बंद करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। और ये कैसे पता चलेगा कि पहले वाली वैल्यू x की है या y की है? तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या? कि इसमें ऑर्डर स्पेसिफाई किया हुआ है कि पहले यहाँ पर x हो रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ सोल्यूशन में है वो x की होगी, जो दूसरा वैल्यू यूज हो रहा है दूसरे वेरिएबल की होगी, वो कहा गया था। और ये भी बताया था मैंने आपको कि अगर ए बी किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो बी ए भी सॉल्यूशन होगा, ये जरूरी नहीं है। इन सम केसेस इट इज पॉसिबल,
हो सकता है किसी किसी केस में पॉसिबल हो जाए, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर ए भी सॉल्यूशन है तो बी ए भी सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो इक्वल नहीं होते इफ आई रिवर्स देयर ऑर्डर, है ना। रिवर्स कर दूं मैं उनका ऑर्डर तो वो इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये तो अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहे हैं या मैं कहूँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ए बी सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का तो बी ए भी सॉल्यूशन होगा। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट नेसेसरी, राइट। तो चलिए नाउ लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इज इट विजिबल एवरीवन? राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है which one of the following options is true and why? दैट मीन्स आपको कुछ ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन है क्या देखते हैं। y is equals to 3x plus 5, एक इक्वेशन दे दिया आपको कि y is equals to 3x plus 5, है ना। और पूछ लिया that this equation has, कितना क्या है इस इक्वेशन के पास। ऑप्शंस है यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो याद कीजिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन इन लीनियर आप चेंज कर सकते हो। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी है, कैसी कौन सी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। हम उसे चेंज कर सकते हैं, इक्वेशन चाहे कैसी मर्जी भी हो हम उसको इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ले आते हैं, इस y को इधर ट्रांसपोज किया मैंने तो क्या हुआ 3x minus y plus 5 equals to 0. Now if I compare it with this equation I will get the values of a, b and c, है ना। a, b और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी। उससे क्या पता चलता है, कल भी मैंने आपको दूसरी पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको ये चीज क्लियर किया था कि आप जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी, है ना। लीनियर के केस में क्या था, जब मेरे पास एक ही वेरिएबल था दोनों ही इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। बट इफ वन वेरिएबल में है तो वहां पर मेरे पास एक ही सॉल्यूशन वाला है। लेकिन अगर वो 2 वेरिएबल हो जाते हैं तो वहां पर मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन। कैसे? कि x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है ना। उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक y जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने आपको करके भी दिखाया था पिछले वीडियो में कि आप x की वैल्यू चेंज करते जाइए आपको चेंज्ड वैल्यूज ऑफ द y मिलती जाएंगी, है ना। तो उससे मैंने एक कंक्लूजन निकाला था क्या कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। एक इक्वेशन जो है जो कि कैसी है 2 वेरिएबल्स में है एंड इट इज लीनियर तो उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन। समझ में आया? सो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों है बेटा इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। या दूसरे शब्दों में कहा जाए आप y की वैल्यूज चेंज करते जाइए और आपको x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। क्लियर है? समझ में आया? देखो कैसे कुछ बच्चे आप में से कहेंगे कि मैम हमने ना पिछली वीडियो देखा नहीं है हमें बता दो। तो उनके लिए ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ। देखिए मैंने कहा कि x इक्वल्स टू 1 है अगर तो पुट कर दीजिए 3 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल। क्या अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया है? बन गया ना। तो वहां से मुझे क्या है एक y की वैल्यू मिलेगी। देखिए क्या 3 प्लस 5 कितना हो गया 8। तो यहाँ पर माइनस है तो दैट मीन्स y की वैल्यू मुझे 8 मिल गई और सॉल्यूशन क्या बन गया 1,8। अब आप क्या करो y की वैल्यू रख दो 1, y की वैल्यू 1 रख दो तो मुझे क्या मिलेगा 3x माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस 1 प्लस 5 कितना होगा प्लस 4। तो 3x प्लस 4। नाउ दिस इक्वेशन कैसी हो गई है इन 1 वेरिएबल। तो आप जानते हैं 1 वेरिएबल की इक्वेशन है तो उसमें तो कैसा होगा सॉल्यूशन डेफिनेटली आने वाला है और वो भी लीनियर है। x की वैल्यू आ गई -4/3। तो सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? सॉल्यूशन हो गया -4/3, 1। अब यहां पर आपने गलती नहीं करनी है कि आप क्या लिखो 1, -4/3। क्यों? बिकॉज आपको मैंने अभी बताया क्या कि जो सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के वो कैसे लिखे जाते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर।
एंड ऑर्डर्ड पेयर की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, कुछ ऑर्डर क्या है पहले से ही डिफाइंड होते हैं। वो ऑर्डर क्या डिफाइंड है कि पहले x की ही वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की वैल्यू लिखी। ये थोड़ा सा ना आपको कोऑर्डिनेट कर सकते हो आप अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, x, y, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं, है ना। समझ में आया। आप इसको वहां से भी रिलेट कर सकते हो कि हम कोऑर्डिनेट्स जैसे लिखते हैं उसी तरीके से हम क्या है अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक बात और जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। तो ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकली से मेरा मतलब कि ऐसा क्यों हम लीनियर क्यों कह रहे हैं, अगर इसकी डिग्री 1 है तो हमने इस पे बात की थी कि अगर डिग्री 1 है तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, समझो यहाँ पर एक वर्ड अगर मैं स्पेसिफाई करूं, यहाँ पर ये देखिए लाइन, लाइन समझ में आ रहा है कि लाइन से बना है लीनियर, क्या बना है, लाइन से बना है लीनियर। दैट मीन्स आपकी चाहे कैसी भी इक्वेशन हो, 1 वेरिएबल की हो, 2 वेरिएबल की हो, 3 वेरिएबल्स की हो, अगर वो लीनियर है तो इट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। अब देखो इस पे आ जाते हैं वापस 1 वेरिएबल पे, ये कहता है x इक्वल्स टू 5/4। आप कहोगे कि मैम ये एक स्ट्रेट लाइन कैसे हो गया। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे, आप बोलोगे कि मैम हम लोग इसको नंबर लाइन पे तो लिख सकते हैं कि नंबर लाइन बना दिया एंड वी कैन प्लॉट 5/4 ओवर दैट नंबर लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कैसे बना। तो आप सोचो बेटा, क्या मैं इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख सकती हूँ। आई कैन। कल मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ये चीज कि आप क्या करो, जो वेरिएबल मिसिंग है उसके साथ 0 मल्टीप्लाई करके लिखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वापस आते हैं, मैंने लिख सकती हूँ इसको 4x प्लस 0y इज इक्वल 5, या मैं कहूँ -5 इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब ये बन गया 2 वेरिएबल्स में। नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन याद करो, हमने सीखा था कि कोई भी पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जा सकता है कार्टेशियन प्लेन में। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x और y की वैल्यूज चाहिए, और वो x और y की वैल्यूज क्या है बेटा, दे आर द सॉल्यूशंस। यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ सॉल्यूशंस की, वो सॉल्यूशन ही तो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ही तो है वो। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर सॉल्यूशंस निकाल रहे हो इस इक्वेशन के, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गए, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए ना, और यहाँ आपके पास एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। तो जब आप ड्रॉ कर रहे हो अपने कार्टेशियन प्लेन पर, तो एक्स एक्सिस पे कहीं पर आपके पास 5/4 आ गया, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ कर सकते हैं ना स्ट्रेट लाइन, एंड इट विल लुक पैरेलल टू द y एक्सिस, वो y एक्सिस के पैरेलल दिखेगी, वो भी लाइन। बट व्हेन वी कम टू द टू वेरिएबल्स, जब हम टू वेरिएबल्स पे आते हैं और हम क्या करते हैं, अपना लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, एक लाइन कैसे बनती है, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स हैव द लाइन, है ना। बट वी हैव रेड द कॉन्सेप्ट कि लाइन के पास क्या है, कभी भी इसका कोई एंड नहीं होता, है ना। लाइन इज अ नेवर एंडिंग लाइन, है ना। लाइन लाइन कैसी होती है, नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट होता है कि ये क्या है, हम इसको बढ़ाते रहते हैं, राइट भी में भी जा सकती है, ये लेफ्ट में भी जा सकती है, एंड वी रिप्रेजेंट इट विद द एरोस, है ना। समझ में आया। तो ऐसा ही आपके पास इसके साथ होता है। तो ज्योमेट्रिकली आपके पास ये जो लीनियर इक्वेशन है, चाहे वो 1 में हो या 2 में हो, वो रिप्रेजेंट करता है एक लाइन। ठीक है। नाउ इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, पर अभी हम थोड़ा वापस आ जाते हैं अपना 4.12 पे। 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं किसके पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू पुट करते जाओ तो दूसरे की वैल्यू मुझे मिलती रहेंगी, मिलती। और वैल्यूज पुट करना मतलब देयर आर सो मेनी चॉइसेस फॉर वन वेरिएबल, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं मैं कहूँ तो इनफाइनाइटली दूसरे की भी तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बेटा यहाँ आपको 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, तो 3 में से सिर्फ मैं एक ही डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, बाकी 2 आप खुद कर सकते हो। क्यों, हमने पिछली वीडियो में भी तो यही किया था कि कैसे निकालने, आपको यही कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो आपको चॉइस दी जाएगी कि आप 2 सॉल्यूशंस निकालिए, आप 4 सॉल्यूशंस निकालिए। तो यहाँ पर आपको चॉइस दे दिया कि 4 सॉल्यूशंस निकालिए, ठीक है।
तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही कराने वाली हूँ कि आपके साथ एक ही पार्ट डिस्कस किया जाएगा। मैं ले रही हूँ यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, दैट इज पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्या करना है आपने, आपने फाइंड करने हैं 4 सॉल्यूशंस। और आप सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हो, आपको बताया था कैसे, कि किसी एक वेरिएबल की आप क्या कर दो, वैल्यू फिक्स कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल बन जाएगा। और वन वेरिएबल के अंदर तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना काफी आसान है ना। तो चलिए करते हैं। हमने क्या किया, x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 9। तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, 0,9 is the solution। 0,9 क्या हो गया, सॉल्यूशन। इसको नाम भी दे देते हैं सॉल्यूशन ऑफ 1। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। अब क्या करो आप, x को 1 पुट कर दो। नाउ x इज इक्वल टू 1, तो क्या आया, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब पाई इंटू 1 पाई, और पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 22/7 और 3.14, एनीथिंग यू कैन टेक, है ना। पर यहाँ पर अगर आप पाई को पाई ही रहने दें तो थोड़ा हमारा जो कैलकुलेशन ही रह जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर बन गया पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। नाउ इट्स अप टू यू, आप क्या है इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि 9 माइनस 22/7 यू कैन फाइंड आउट, बट आई अगेन सजेस्ट कि इसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में आपको ऐसे ही आंसर किया गया हो, या आप कहो कि नहीं मैम इतना इतना हमें समझ में आ गया है तो हम इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आई एम लिविंग ओवर यू कि आप इसको कैसे मर्जी भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ तो सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, सॉल्यूशन आ गया 1,9 माइनस 5। आप ये लाइन ऐसे कॉपी कर सकते हो कि ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्या किया मैंने, इफ आई पुट x इक्वल्स टू 2, तो पाई की जगह पर तो पाई ही रहेगा, x की जगह पर क्या आ गया 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब क्या आया, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। समझ में आया कि 9 माइनस 2 पाई। तो अब सॉल्यूशन क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया 2,9 माइनस 5। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपने क्या करना है, x की वैल्यू को ही पुट करना, आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर है, देखो कैसे। अब यहाँ पर आप जानते हैं क्या कि आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी है। तो यहाँ इन 3 केसेस आई वाज फिक्सिंग द वैल्यू फॉर x। अब क्या करते हैं, एक केस में हम y की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, y की वैल्यू लेट अस फिक्स 1। इफ आई टेक y इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा, पाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है वन वेरिएबल में बन गया तो इट विल बिकम 9 माइनस 1 व्हिच इज 8, एंड x की वैल्यू आ गई कितना, 8/5। समझ में आया। बट जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में याद रखना कि पहले x का ही वैल्यू मेंशन करना है, बाद में y का वैल्यू मेंशन। क्लियर है, दैट मीन्स जब आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन लिख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो पहले x का वैल्यू को मेंशन करना है और बाद में y की वैल्यू को। तो यहाँ इस सिचुएशन से मुझे क्या मिल गया, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिल गया 8/पाई, 1। तो अब बताइए क्या मेरे पास 4 सॉल्यूशंस आ गए, सॉल्यूशन आ गए ना। पहला सॉल्यूशन क्या था, 0,9, दूसरा था 1,9 माइनस 5, तीसरा था 2,9 माइनस 2 पाई, एंड फोर्थ वाज 8/पाई, 1। ठीक है, अब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों के सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन डिफरेंट आए। वो कब हो सकता है, जब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को डिफरेंट ले लेंगे, अदर देन व्हाट आई हैव टेकन। मैंने लिया था 0, 1, 2, है ना। अगर आप 0, 1, 2 के अलावा कोई और वैल्यू लेते हो तो y की वैल्यू डिफरेंट आएगी, y की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो आपका टोटल सॉल्यूशन भी डिफरेंट हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, ना ही कंफ्यूज होने की जरूरत है कि मैम का तो ये आया, हमारा ये आंसर आ रहा है। आप आंसर निकालो, बट इट शुड बी करेक्ट, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, यू कैन टेक x इक्वल 5 इवन, आप कुछ मर्जी ले सकते हो, बट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, आई सजेस्ट अगेन एंड अगेन। ठीक है, चले आगे, बाकी के आप खुद से कर सकते हो इन द सिमिलर मैनर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अगेन आपको 5 पार्ट्स गिवन है बच्चे, तो 5 में से आई विल बी टेकिंग ओनली 2, रेस्ट 3 यू आप खुद से करेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है पहले वो देखते हैं।
क्वेश्चन है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यानी अब आपको क्या दे दिया, एक इक्वेशन दे दी, क्या x माइनस 2y इक्वल टू 4। इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? फटाफट से बताइए, यस और नो? यस, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनकी पावर कितनी है, 1 प्लस 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो इट इज बनी गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और कहा गया है कि चेक करने हैं, अब हमें क्या है, कुछ पेयर ऑफ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, है ना, कुछ पेयर ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं और मुझे ये बताना है कि चेक करना है, सॉरी चेक करना है कि ये जो है वो इसके सॉल्यूशन है या नहीं। अब इसको कैसे चेक किया जाए? इसको आप चेक कर सकते हो कैसे, जो भी सॉल्यूशन आपको दे रखे है ना, आप उसको क्या करो, पुट कर दो इक्वेशन में। कैसे पुट करेंगे? आप जानते हैं सॉल्यूशन अगर दे रखे हैं तो दैट मींस दे आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द इक्वेशन। इक्वेशन में कौन से वेरिएबल्स है, x एंड y, तो इसका मतलब ये जो मुझे सॉल्यूशंस गिवन है ये x और y की ही वैल्यूज है। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर है तो मतलब इनका ऑर्डर फिक्स है कि पहले अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो x की ही है, बाद में कोई वैल्यू लिखी है तो वो y की ही है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है बेटा, I'll take it first and fourth part, two parts I will be discussing। फर्स्ट पार्ट है आपका 0,2, है ना? तो पहले क्या लिखा है 0, बाद में क्या लिखा है 2, तो दैट मीन्स आपके पास x हो गया 0 और y हो गया 2। So let's put these values in this equation। हम क्या करेंगे, putting 0,2 in, नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 पुट किया, क्या आया 0 माइनस 2 is equals to 4। Now 0 minus 4 is equals to 4। Now tell me, क्या कभी -4 4 के इक्वल हो सकता है? अभी भी नहीं हो सकता। तो that means कि 0,2 is not a solution, है ना? आप क्या लिखेंगे, 0,2 is not a solution, is not a solution of equation 1। फर्दर आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं, that LHS is not equals to RHS, राइट? ये अपने अपने वेज होते हैं बेटा लिखने के, तो आप जैसे चाहो या जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। करना ये है कि जो भी मुझे सॉल्यूशन दिया गया है उसको क्या कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो और देखो कि LHS आ रहा है RHS के बराबर। इफ यस देन द सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है, जो वैल्यूज आपको दी हुई है, दैट इज सॉल्यूशन। अगर नहीं होता, जैसे कि इस केस में हो गया कि ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। समझ में आया? चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है क्या, √2 कॉमा, हियर आई एम राइटिंग √2 कॉमा 4 अंडर √2, ठीक है? अब आपको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कर लेते हैं, क्या करना है, सिर्फ x की जगह पर √2 पुट करना है और y की जगह पर 4 अंडर √2 पुट करना है। वर्बली कर रही हूँ, ठीक है? आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने पुट किया इसको यहाँ पर √2 माइनस 2 into 4 under √2 is equals to, let's check whether it comes out to be 4 or not। √2 minus 2 4 the 8, ये तो बन गया क्या, √2 minus 8 under √2 which comes out to be क्या, इरेशनल नंबर है। कैसे करना है इसको डील, कॉफिशिएंट्स, कॉफिशिएंट यहाँ कितना है 1, यहाँ -8, तो माइनस आपका +1 -8 मिलकर क्या बनाता है -7 अंडर √2। क्या ये क्वांटिटी कभी 4 के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती। ये देखो आपका राइट हैंड साइड क्या है 4 है, तो कभी भी आपका 7 अंडर √2 या -7 अंडर √2 कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता। समझ में आया? क्या करो, सिंपल हमें जो भी वैल्यूज दी गई है, जो भी सॉल्यूशन दिए गए हैं, उनको क्या कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो। अगर LHS बराबर आता है RHS के तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, तो अब आपके पास आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है find the value of k if x equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equals to k। That means मुझे क्या दे दिया गया, एक इक्वेशन दे दिया गया है, क्या 2x plus 3y is equals to k, और ये k क्या है, कोई कांस्टेंट है और मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है। पर कैसे?
मुझे ये भी दिया हुआ है क्या कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन मुझे क्या ऑर्डर पेयर में ना दे करके मुझे सेपरेट बता दिया कि x 2 और y 1। अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 2,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 मैं नाम दे दूं इसे, तो 2,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अभी अभी हमने पढ़ा अगर सॉल्यूशन है तो क्या होगा, सॉल्यूशन है अगर तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करने का मतलब होगा कि जो वेरिएबल्स यहाँ यूज हो रहे हैं उन्हीं की तो वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यूज पुट कर देते हैं, लेट्स गेट द वैल्यू, है ना। अगर वैल्यूज पुट कर दिया तो सब क्या बन गए, कॉन्स्टेंट्स ही बन गए ना, वेरिएबल कुछ रहा ही नहीं। कैसे, वेरिएबल की तो वैल्यू पुट करिए ना बच्चे, देखो ध्यान से समझो इस चीज को कि यहाँ पर मैंने क्या किया, x की जगह पर 2 पुट किया, y की जगह पर 1 पुट किया, तो कुछ भी वेरिएबल वैल्यू रही नहीं यहाँ पर, सिर्फ जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वालिटी में कोई कांस्टेंट है, दैट आल्सो मुझे नहीं पता, मुझे k की वैल्यू नहीं पता तो मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी। करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे मैंने 2 की जगह x की जगह पर 2 पुट किया और 3 की जगह पर 1 पुट किया, तो क्या वैल्यू मिली, 2 2 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। का मतलब क्या हो गया, k अगर 7 होगा उस ही केस में मैं कह सकती हूँ क्या कि 2,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1। समझ में आया ये चीज। तो इस तरीके से बेटा आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ये आपकी बुक में है तो वही आएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं जहां पर आपको क्या है, किसी भी कहीं पर भी इन तीनों जगह पर किसी जगह पर भी आपको प्लेस कर दिया जाएगा एक कांस्टेंट, एक अननोन, और उसकी वैल्यू आपको क्या है फाइंड करने के लिए दे दी जाएगी। बट इंफॉर्मेशन और क्या देंगे साथ में कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो बताओ ये अननोन की वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन है तो उसको इक्वेशन में पुट कर दो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन स्कूल जी।